हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप हमारा चैनल तक्षशिला 2020 देख रहे हैं और इसमें साइकोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन थर्ड पार्ट वो लेके मैं आ चुका हूं। तो इसमें आपको साइकोलॉजी के जो मेन आपको बताया था टॉपिक्स हैं वो उसके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूं कि साइकोलॉजी है, क्यों पढ़ना जरूरी है और किस लिए साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। क्योंकि आपको बताया था इसे इतना मत मानिए कि ओनली 30 मार्क्स हैं जो हमारे एचटेट और इसमें काम आते हैं, सीटेट वगैरह और जितने भी टीचिंग के एग्जाम है। ये मान के चलिए कि साइकोलॉजी आपको इसलिए जरूरी है कि जब आपको टीचिंग करवानी होती है, क्योंकि एक टीचर का काम यानी कि बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा देना यानी कि एजुकेशन देना होता है। तो हर लेवल पे आपको बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ओनली टीचिंग लेवल पे नहीं, हर जगह है। क्योंकि साइकोलॉजी आपको बताया था व्यवहार के बारे में है, यानी कि बिहेवियर के बारे में, यानी कि बिहेवियर की स्टडी की जाती है। तो आपको बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि जो जितने भी अब टीचिंग लाइन की बात करें तो हर स्टूडेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो आपको बताया था हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेशन है वो भी अलग होता है, और वो आपको लीडर तभी मानेगा जब आप में लीडरशिप के गुण होते हैं। और लीडरशिप के लिए आपको बताया था फॉलोवर होना जरूरी है, जो आपको फॉलो करें तभी आप लीडर हो। और फॉलो के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन करना पड़ता है, और जो हम अलग अलग मोटिवेशन थ्योरीज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताया था मोटिवेशन के लिए इसी से कॉन्टैक्ट एक टीचर के अंदर पर्सनैलिटी का होना जरूरी है। और उसके लिए टीचर में क्या है, पर्सनैलिटी में भी जब हम बात करेंगे तो हमने टॉपिक पे छोड़ा था एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में छोड़ा था टॉपिक। आपको बताया था एटीट्यूड का मतलब है कि किसी चीज को, आप कोई भी चीज है उसको किस नजरिए से देखते हैं। जब हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखा जाता है, तो किस नजरिए से आपको उसको देखते हैं। तो यही मतलब आपको बताया था टीचर का मेन काम यही होता है, जो अच्छी आदतें हैं तो वो स्टूडेंट के माइंड में इस प्रकार सेट करनी होती है कि वो उसको पॉजिटिव वे में ले, और जो नेगेटिव है उस प्रकार से सेट करे कि उनको वो जो स्टूडेंट है वो नेगेटिव वे में ले और उन आदतों को यानी कि बैड हैबिट्स को छोड़ दिया जाए। तो वो टीचर पे डिपेंड होता है कि वो बच्चों का एटीट्यूड किस प्रकार चेंज करता है। यानी कि शुरू में हो सकता है कि आपकी जो बातों हैं उनको क्या करें, वो रिजेक्ट करें, मतलब इग्नोर करें, ध्यान ना दें। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बात पे यानी कि कायम रहते हो और अपनी पर्सनैलिटी में खुद में वो बातें लागू करते हो, तो बच्चे भी आपको धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं और वो जो चीजें आपकी पर्सनैलिटी में है वो खुद की पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करते हैं, और जो एटीट्यूड आपका है उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज होने लगते हैं। फिर बताया था एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड बताया था आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये चीज आपकी एप्टीट्यूड पे है। और ये भी आपको पता होनी चाहिए हर स्टूडेंट की, क्योंकि उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको उसका फ्यूचर डिसाइड करना होता है। क्योंकि बच्चे को अपने फ्यूचर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी की टीचर को होती है। मेनली हम बात करके चलते हैं, क्योंकि टीचिंग में ओनली टीचिंग नहीं होती, ओनली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती, उनके गाइडेंस है, उनको ये भी गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी होती है और कैरियर को भी सेट करना होता है। जो बच्चे का फ्यूचर में क्या कैरियर है, किस लाइन में वो अच्छा जा सकता है, तो ये यानी कि हर टीचर को बताना चाहिए। जो काउंसलिंग है वो भी इसका सब्जेक्ट आ जाता है। अब फिर आ जाता है इंटरेस्ट पे। अब वो चीज बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है ये टीचर को पता लगाना होता है, और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी हैं हमारे साइकोलॉजी में। और बाकी बच्चे को यानी कि टीचर को उसकी हैबिट वगैरह से उसके बच्चे के बारे में इंटरेस्ट जो है वो पता चल जाता है, और इसी इंटरेस्ट को क्या बनाना चाहिए, उसका एम बनाना चाहिए टीचर को। यानी कि जो अच्छी चीजों में इंटरेस्ट है उसको आगे लेके जाना चाहिए, ताकि यानी कि जिसमें इंटरेस्ट हो अगर वही काम अगर वो करता है, कोई भी वर्क हम करते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो, तो हमारी जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। मतलब हमारी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि वो टीचर को पता होना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही। यानी कि अब कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, हो सकता है कि बच्चे का मान लो 6 सब्जेक्ट हैं 10th लेवल पे,
हो सकता है कि उसका 6 में इंटरेस्ट ना हो, ओनली 4 सब्जेक्ट में हो, 2 में इंटरेस्ट ना हो। तो टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि 4 है उनमें उनको इस प्रकार प्रिपेयर किया जाए कि उसमें मार्क्स उसके बहुत अच्छे आए, और दो सब्जेक्ट हो रह गए उनमें इतना करना चाहिए कि बच्चा जो एवरेज मार्क्स ले ले, ताकि जब इनका बैलेंस बनेगा तो बच्चे के 90, 85 और 90 के बीच में स्कोर हो जाता है। क्योंकि इसमें ओनली एवरेज मार्क्स ले लेगा बच्चा, जिसमें 4 सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है, पढ़ सकता है, उसमें क्या करोगे, मार्क्स ले लेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल देता हूं आपको, 10th लेवल का एग्जाम्पल देता हूं कि जो वीडियो को देख रहे हैं उसको समझ आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि 10th लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी स्टडी करवाने जाता हूं, कभी क्लास में चला जाता हूं उनकी, तो उनके सब्जेक्ट होते हैं जो मेनली आपको पता है, इंग्लिश, हिंदी, एसएस हो गया, साइंस होगी, मैथ हो गए, ठीक है, एक आप फिजिकल कर लो, पंजाबी, ये अलग अलग है, जो मेनली HBSC की बात कर रहा हूं। तो इसमें से क्या है, बच्चा जो ये सब्जेक्ट है मेनली हिंदी, एसएस, फिजिकल, इन तीनों को बहुत इंटरेस्टिंग से कर लेते हैं, और इंग्लिश भी वो कर लेते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट है वो इजीली वे में कर लेते हैं। और बच्चे का मान लो इंग्लिश में इंटरेस्ट है और वो तीनों सब्जेक्ट अच्छे प्रकार से कर रहा है, तो टीचर को चाहिए कि उन चारों पे फोकस करे, जो ये 4 सब्जेक्ट है इस पे फोकस करे, और कोशिश करें कि बच्चा है जो 95, 90 से अब यहां लेके आए इन सब्जेक्ट में। और आपको पता है साइंस और मैथ में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस और मैथ में उसको एवरेज लाने के लिए, क्योंकि 80 का है और 20 में से मिल जाएंगे, और 80 में से कोशिश करें कि बच्चा 40 इसके करीब ले जाए, और ये जुड़ के उसके 60 मार्क्स बन जाते हैं जो एवरेजली आ जाते हैं। इसी प्रकार मैथ में भी अगर नहीं होता तो उसको 30 या 35 के लिए, यानी कि बेसिकली वो क्वेश्चन करवाएं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यानी कि सिंपल से हो लेकिन उसको आगे हेल्पफुल करें। तो इस प्रकार क्या है, बच्चे को आप एवरेजली मतलब 80, 85 के लिए तैयार कर सकते हो, 70, 75 इनके लिए। और आपको बस जो उसके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, और जैसे एसएस में उसका इंटरेस्ट है तो आगे इसके बहुत टॉपिक निकलते हैं, हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटिकल साइंस है, शियोलॉजी हो जाएगा, आगे इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इनमें से आगे कोई भी टॉपिक वो ले सकता है, और फिर आगे जाके वो अपने कैरियर को सेट कर सकता है। ये टीचर को यानी कि पता होना चाहिए, इसलिए जो इंटरेस्ट है उसको पढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट सब्जेक्ट क्यों, यानी कि टॉपिक साइकोलॉजी में लिया जाता है, उसका ओवरव्यू दिया है कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी के लेक्चर है उसका मेन आपको इसलिए पर्पस बता रहा हूं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपको सिंपल ये थ्योरीज वगैरह है वो सभी मिल जाएंगी। उसके बाद में जो जनरल नॉलेज यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा क्या करना चाहिए, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करो, उन क्वेश्चनों में आपको इसका प्रैक्टिकल यूज पता होना चाहिए हर टॉपिक का। फिर हमारा जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो मेनली आता है। आपको पता है जब वंशानुक्रम की बात करेंगे तो इसमें पूर्वजों से जो दिए गुण आ जाते हैं, और इसमें हम फिर बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं। इसमें डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में मेनली इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह, गुणसूत्र बोलते हैं जिसको, कितने पेयर होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, और यहीं से हमारा डिसऑर्डर का भी चैप्टर निकलता है, क्योंकि कुछ जो हैं वो गुणसूत्रों के कॉम्बिनेशन के कारण कुछ बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। और हम कई डिसऑर्डर अलग अलग आ जाते हैं, क्योंकि ये टीचर को पता होना चाहिए कि एक जो बच्चा है, आपको बताया था चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली जो बच्चा है वो पेरेंट्स और टीचर के टच में ज्यादा रहता है, तो टीचर को और पेरेंट्स को यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कौन सा बच्चा
किस लेवल पे क्या कर सकता है। एक मूवी भी आई हुई इस पे, आप देखोगे, तारे जमीन पे, आमिर खान की मूवी है, उसमें भी आप देखोगे तो वो बच्चा है, वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। और इधर से आमिर खान है, वो भी गुड पेंटर होता है, और बाद में उनका कंपटीशन करवाया जाता है बच्चों का, यानी कि फंक्शन होता है, उसमें उसको पेंटिंग बनाने दी जाती है। आमिर खान भी अपनी पेंटिंग बनाता है। जो आमिर खान के गुरु है वो आए होते हैं, तो वो पेंटिंग को सिलेक्ट करते हैं, दोनों की पेंटिंग को सिलेक्ट किया जाता है वहां पे। और जो उसकी मैगजीन होती है, उसका जो फ्रंट पेज है, उन दोनों पे क्या है, उन दोनों की पेंटिंग को लगाया जाता है। लेकिन उस बच्चे को देखा जाए तो वो स्टडी में बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी उसको वो कैलकुलेशन वगैरह को देखता है तो उसका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है। तब वो जाके जो आमिर खान है उसके पेरेंट्स को बताता है कि ये एक तरह की बीमारी होती है, मतलब डिसऑर्डर होता है कि बच्चा है वो चीजें समझ नहीं पाता। तो उसने फिर एग्जाम्पल भी दिया था, और वो बुक वगैरह उठाता है जिसपे चाइनीज वर्ड होते हैं, और वो उसके फादर को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर को वो चीजें समझ नहीं आती क्योंकि उसने वो कभी देखी नहीं। तो वो खुद कहता है कि आपके बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो इन अक्षरों को समझ नहीं पाता। तो इसके लिए फिर चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम पढ़ेंगे उसमें भी थ्योरीज वगैरह हैं कि कौन सा बच्चा किस स्टेज पे, मतलब कितनी एज में क्या कुछ कर सकता है। उससे हिसाब से जो डिसऑर्डर यानी कि होते हैं, देखे जाते हैं कि एक बच्चे में हियर एबिलिटी कितनी है, वो सुन सकता है नहीं दे सकता, सी की यानी कि सिंग देखने की उसकी एबिलिटी कितनी है वो भी देखा जाएगा उस पीस से। और कैलकुलेशन वगैरह जो सारी चीजें वो देखी जाएंगी, उसके बाद में ही डिसाइड किया जाता है। और कुछ गुण है जो पूर्वजों से आते हैं, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम करते हैं इन्वायरमेंट की बात। आपको पता है जो वाटसन के बारे में भी पढ़ोगे, और वाटसन व्यवहार के जनक माने जाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास कोई भी बच्चा ले आओ, जैसा कहोगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। तो उसने कहा था कि इन्वायरमेंट का ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है बिहेव कर, यानी कि इन्वायरमेंट के थ्रू ही वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये हमें भी पता है कि एक बच्चे को आप जैसे मान लो रूरल और अर्बन में ले लो, और एक फॉरेन में ले लो, तो तीन तरह के बच्चे हैं, तीनों के बिहेवियर में क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज क्यों होगा, मेनली तो हेरिडिटी रीजन हो सकता है, और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट रीजन होता है। क्योंकि पता है रूरल एरिया में जो इन्वायरमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा लैंग्वेज, अर्बन एरिया में जो लैंग्वेज होगी वो बोली जाएगी, फॉरेन में जो लैंग्वेज होगी वो बोली जाएगी। तो इस प्रकार जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो, तो एक टीचर के नॉलेज में होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको हम किस प्रकार से गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार देखा जाता है, टीचर क्लास का एग्जांपल लेता हूं, तो क्लास में ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के जो इकट्ठे बैठते हैं, मान लो क्लास में पीछे बैठते हैं, सबसे बैक बेंचर बोल देते हैं जिनको, उनके ग्रुप बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर जब लेक्चर वगैरह लग रहा होता है, क्लास लग रही होती है, तो आपस में बैठ के फिर वो यानी कि इंजॉय टाइप कुछ करते हैं। और कई बार तो टीचर को भी परेशान करते हैं, नहीं तो जो नजदीक में बच्चे होते हैं उनको भी स्टडी नहीं करने देते। तो इससे इजी वे यही है कि टीचर का तो मेनली क्या करें, उनका ग्रुप तोड़ने की कोशिश करें, और जो उनकी सीट पोजीशन है, सीटिंग, उसको क्या किया जाए, चेंज किया जाए। तो उनको मेनली चेंज किया जाएगा, और उनको क्या करेंगे, जो बैक बेंचर होते हैं उनको आगे लेके जाया जाएगा, और उनको बार बार यानी कि कई बार मैं तो यही करता हूं, बोर्ड पे लेके आता हूं जो चीजें यानी कि उनके बच्चों के समझ में नहीं आ रही, तो वो उनको क्या है, बोर्ड पे करवाए, ताकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और वो कुछ ना कुछ सीखें मेनली। तो ये इन्वायरमेंट का फर्क होता है कि बच्चों को इन्वायरमेंट कैसा मिलता है। तो उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहिए कि आस पड़ोस जो पड़ोस में है वो उन्हीं बच्चों से रिलेशन रखें जो पढ़ने में ठीक हो, ताकि उनका भी फिर क्या है, स्टडी में फोकस हो। तो ये सारा कुछ इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। जब हम साइकोलॉजी के टॉपिक करते हैं तो मेनली जितने टॉपिक आपको बता दिए, मेन उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आते रहते हैं, और यहाँ से आपका क्या है,
सारा सिलेबस पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो मेनली एक टॉपिक इस पे भी है, अटेंशन पे भी, जिसको हम ध्यान बोल देते हैं। और एक टॉपिक आपको बताया था, इस बार आया था मनोबोध की विधि के बारे में है, साइको यानी कि साइकोलॉजी में विधियां होती हैं उसके बारे में आया था, जो एचटेट में है इस बार दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भी आपको जब साइकोलॉजी के मेथड पढ़ोगे उसमें मेनली इस टाइम ही मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने जब साइकोलॉजी की डीपली, मतलब थोड़ा सा डीपली लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, वो बीए और जो एमए की साइकोलॉजी है उसमें पढ़ाया जाता है कि साइकोलॉजी की कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी अब अटेंशन है, अटेंशन से रिलेटेड भी थ्योरीज है कि अटेंशन आप कैसे दे पाते हो। अटेंशन का मतलब ध्यान होता है कि कोई पर्सन है किस चीज पे ध्यान देता है और अटेंशन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, यानी कि कोई चीज है किस पे दी जाती है इंटेंशन, यानी कि अटेंशन कैसे देता है, उसके लेवल को कैसे इंक्रीज किया जाता है, इसके पे भी थोड़ी थ्योरीज बनी हुई हैं। फिर जो अलग टॉपिक है इंटेंशन के बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो होता है परसेप्शन। परसेप्शन की भी बात करते हैं। तो परसेप्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज है, स्टिमुलेशन होता है सबसे पहले, जिसको उद्दीपक बोलते हैं। उद्दीपक को फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठन बोला जाता है, और उसके बारे में बाद में कंक्लूजन दिया जाता है। सिंपल एग्जांपल दूं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे, उस पे क्या कई इंसिडेंट हो रहे हैं, तो आप क्या है उसमें से एक इंसिडेंट पे गौर करोगे, उसके अपने अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करोगे और उस पे क्या देते हो, अपने कंक्लूजन देते हो। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, परसेप्शन से रिलेटेड इल्यूजन, जिसको भ्रम बोलते हैं, भ्रम की कंडीशन आ जाती है, उस इससे रिलेटेड क्या आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मुलर लाइल इल्यूजन है, काफी इल्यूजन आ जाते हैं, कौन कौन से हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। मेनली जो साइकोलॉजी में यही मेन मैटर थे, और इसके बाद जो हम करेंगे वो यानी कि टॉपिक वाइज है, स्टार्ट किया जाएगा, और उसके बाद हर टॉपिक की आपको क्या है डीपली नॉलेज दी जाएगी, और जो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये ओनली आपको ओवरव्यू देने के लिए था कि मेनली साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक आते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक मिले तो आपको बता देंगे। मेनली तो यही होते हैं कि ग्रुप्स पूछ लेते हैं, और उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट में से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, उस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे भी, और साइकोलॉजी में स्लीपिंग, नींद पे भी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि अब नेक्स्ट ये टॉपिक भी इसमें कवर करने लग जाएं, स्लीपिंग से रिलेटेड दिए हुए हैं कि नींद कब गहरी आती है, कौन सी तरंग बनती है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आगे से। कन्फ्लिक्ट का आ जाता है, ग्रुप के बारे में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इन पे भी फोकस किया जाएगा। मेनली जो आपका साइकोलॉजी का यही सिलेबस है, और बाद में जो इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड है जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिए, और जो भी टॉपिक नए होंगे साइकोलॉजी के वो आपको बता दिए जाएंगे कि साइकोलॉजी में हम और क्या चीजें करते हैं। और जो साइकोलॉजी की मेन थ्योरीज है, जो लगता है कि हमें यानी कि एचटेट के या और जितने भी टीचर के टेस्ट हैं उनमें आ सकते हैं वो क्वेश्चन, तो आप वो आपको बताए जाएंगे। और मेनली हमारे चैनल को यूं देखते रहिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस जो हमारी वीडियोस है उनको यानी कि लाइक नहीं करते, आगे शेयर नहीं करते, तब तक यानी कि आपको बताया कि हम तभी मोटिवेट होंगे, अच्छी वीडियो लेके आएंगे, मेहनत करेंगे, जब आपके मतलब हमारे को व्यूज मिलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसलिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और ये यानी कि फिर हम और भी अच्छी जितनी भी डीपली नॉलेज है, हमारी टीम है फुल मेहनत करेगी, और भी टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे
भीम सर, पवन सर, तो वो भी फुल मेहनत करेंगे। आपको अच्छे से अच्छे जो वीडियो है वो इस पे मिलेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो टॉपिक आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत कम मात्रा में, मतलब लिमिटेड मिलते हैं, उन टॉपिक पे मेनली वीडियो आपको दें, ताकि आपकी स्टडी में काफी हेल्प हो। धन्यवाद।